हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट 02। मैं नासिर जिलानी आज आप लोगों के सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो होने वाला है भारत में गाय की अच्छी नस्लें, यानी कि हमारे भारत में गाय की वो कौन सी टॉप ब्रीड हैं, हमारी जो देसी गाय होती हैं इनमें कौन कौन सी अच्छी नस्लें हैं, इनके बारे में जानने वाला हूं। तो सबसे पहले आज आप लोगों को एक बात ये बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम लोग किन किन बातों को जानेंगे। सबसे पहले उन गायों की पहचान के बारे में जानेंगे, उनके A to Z जितनी प्रकार की पहचान होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये साहिवाल है, कैसे हम पहचानेंगे ये सिंधी है, कैसे हम पहचानेंगे ये हरियाणवी है, कैसे हम पहचानेंगे ये थार पारकर है। इन सभी पहचान के बारे में आप सबको बताऊंगा। और इसके बाद उनके दूध देने की क्षमता कितनी होती है और एक ब्यात में एक बार बच्चा देने के बाद कौन सी गाय कितने दिनों तक लगातार दूध दे सकती है, इन सभी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। उससे पहले आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली हर अपडेट आपको समय से मिल जाए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इस लिस्ट में हम लोगों के पास जो सबसे पहली गाय है वो है साहिवाल। साहिवाल की पहचान की अगर हम बात करें तो इसका जो रंग होता है, सबसे पहले हम जानेंगे इसके रंग से। तो इसका रंग जो होता है वो हल्का लाल होता है, भूरा होता है। इसके अलावा सफ़ेद धब्बे भी इसके ऊपर पाए जाते हैं। अगर हम इसकी कुछ और पहचान की बात करें तो इसकी अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो होती है वो मझले कद की होती है, ना बहुत ज़्यादा लंबी होती है ना बहुत ज़्यादा बौनी होती है। ये मझले कद की आकार में होती है। इसकी टांगें छोटी होती हैं और इसका सिर जो होता है वो चौड़ा होता है और इसके नीचे गले के नीचे चमड़ा लटकता रहता है। सभी देसी नस्लों के साथ दो चीज़ें कॉमन होती हैं, एक उनका हम्प्स और दूसरा उनका गलकंठ, यानी उनके पुट्ठे कुबड़ निकले हुए होते हैं और उनके गले के नीचे ढीला चमड़ा लटकता रहता है। अब हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। तो इसकी ऊंचाई जो होती है साहिवाल की वो 120 से लेकर 140 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब अगर हम इसके वजन की बात करें तो जो इनमें फीमेल होती हैं, यानी जो गायें होती हैं, उनका वजन लगभग 400 से 500 किलोग्राम तक हो सकता है और इनमें जो मेल होते हैं यानी नर होते हैं उनका वजन 600 से लेकर तकरीबन 750 किलो तक हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके दूध देने की क्षमता के ऊपर। तो इनके जो दूध देने की क्षमता है वो लगभग 15 से 20 लीटर पर डे है। अब यहाँ बात ये आती है कि क्या हर साहिवाल 15 से 20 लीटर दूध पर डे देती है? तो ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से आप उसका मैनेजमेंट करेंगे, जिस हिसाब से उसकी आप देखभाल करेंगे, जितने अच्छी कंडीशन में रखेंगे, हर पशु का चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है। अगर उस फेवरेबल कंडीशन के अंदर उसको रखा जाए तभी वो दूध उत्पादन उतना देती है जितना उसका रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा उसकी जो पिडिग्री लाइन होती है, उसकी जो वंशावली होती है, इसका भी अच्छा होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं ये कितने दिन तक दूध दे सकती है। तो इसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है, दूध देने की अवधि जो होती है वो लगभग 270 से लेकर 300 दिनों तक होती है। यानी एक साहिवाल एक ब्यात में एक बार बच्चा देने के बाद लगभग 270 दिनों से 300 दिनों तक दूध दे सकती है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करें तो दूसरे नंबर पर जो गाय आती है वो होती है गिर। गिर भी गाय की एक देसी नस्ल है जो मुख्य रूप से गुजरात के इलाकों में पाई जाती है। इसकी हम पहचान की बात करें तो इसका रंग जो होता है वो लाल होता है और इसके जो कान होते हैं वो लंबे होते हैं और नीचे की तरफ लटकते हुए होते हैं। इनके कान कुछ इस तरह से नीचे की तरफ लटकते हुए होते हैं। इनकी जो त्वचा होती है, इनकी जो चमड़ी होती है वो ढीली होती है और लचीली होती है। इनका माथा उभरा हुआ होता है और उस पर एक गोल निशान होता है और इनकी सींग जो होती है वो चांद के आकार की होती है, कुछ इस तरह से इनकी सींगें चांद के आकार की होती हैं, पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। अब अगर हम इसके हाइट की बात करें तो एक गिर की हाइट लगभग 140 से 150 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अगर हम इनके वज़न की बात करें तो एक गिर की जो फीमेल है यानी कि जो गाय है उसका वज़न लगभग
400 से 475 किलोग्राम तक हो सकता है, और जो मेल है, जो नर है, उसका वज़न लगभग 550 से 650 किलोग्राम तक हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूध देने की क्षमता, यानी एक गिर गाय कितना दूध दे सकती है। तो इसकी जो एवरेज है, एवरेज जो इसकी दूध उत्पादन है वो 10 से 15 लीटर पर डे होती है, और इसकी जो लैक्टेशन पीरियड है, जो दूध देने की अवधि है, वो लगभग 300 दिनों तक है। अगर हम इसके कुछ विशेषता की बात करें, इसमें कुछ खास क्या होता है, तो इसमें खास जो होता है, इनके दूध में बहुत अधिक प्रोटीन होता है, और इनके अंदर रोग रोधी क्षमता होती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता इनके अंदर बहुत अधिक होती है। अब यहाँ पर फिर वही बात आती है कि क्या हर गाय 10-15 लीटर पर डे दूध देगी? अगर आप भी गिर पाले होंगे तो इतना नहीं देती होगी। ऐसा कब देगी? जब उसकी फेवरेबल कंडीशन, उसके अनुकूल वातावरण मिलेगा, और उसे भरपूर पोषण मिलेगा, और उसकी वंशावली भी अच्छी होगी, उसका पेडिग्री भी अच्छा होगा, तब वो इतने दूध दे सकती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर पर जो हमारी गाय आती है वो होती है लाल सिंधी, जिसे रेड सिंधी भी कहा जाता है। रेड सिंधी भी हमारे भारत की एक देसी और अच्छी नस्ल है, जिनको साहिवाल और गिर गाय के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये जो लाल सिंधी होती है, इसके अगर हम पहचान की बात करें तो इनका नाम ही आप देखो तो इनका नाम है लाल सिंधी। मतलब साफ है कि इनका रंग जो होता है वो डार्क रेड होता है, और कभी कभी गहरा भूरा होता है, जिस पर हल्के धब्बे सफ़ेद और भूरे रंग के दिखाई दे जा सकते हैं। इनका सिर चौड़ा होता है, इनकी सींगें मोटी होती हैं और ऊपर की तरफ उठी हुई होती हैं, और इनकी ऊंचाई जो होती है वो साहिवाल और गिर दोनों से थोड़ा सा कम होती है। इनकी ऊंचाई जो होती है वो लगभग 130 से 140 सेंटीमीटर होती है। अब इसके अगर हम वज़न की बात करें, इनके वेट की बात करें, तो इनका जो वेट होता है वो लगभग 300 से 400 किलोग्राम फीमेल का होता है, और जो मेल होते हैं उनका वज़न लगभग 450 से 500 ग्राम तक हो सकता है। अगर हम इनके दूध उत्पादन क्षमता की बात करें कि एक लाल सिंधी एक दिन में कितना दूध दे सकती है, तो एक जो लाल सिंधी होती है वो एक दिन में एवरेज 10 लीटर के आसपास दे सकती है, लेकिन अगर उसको फेवरेबल कंडीशन के अंदर रखा जाए तो वो 12 लीटर दूध भी दे सकती है। और इनकी जो लैक्टेशन पीरियड होती है, इनके दूध देने की जो अवधि होती है वो होती है लगभग 250 से 300 दिनों तक। यानी एक बार बच्चा देने के बाद रेड सिंधी जो होती है, लाल सिंधी जो होती है, 250 से 300 दिनों तक दूध दे सकती है। अगर हम बात करें इनकी कुछ विशेषता के बारे में, यानी इनके अंदर कुछ खास चीज़ों के बारे में, तो इनके अंदर रोगों से लड़ने की अच्छी क्षमता होती है। नेक्स्ट हम अगली ब्रीड की बात करें, तो अगली ब्रीड होती है हमारी जो होती है हरियाणवी। हरियाणवी नाम से ही है, ये हरियाणा की मुख्य रूप से पाई जाने वाली देसी नस्ल है, भारत की देसी नस्ल है। इसके अगर हम रंग की बात करें तो मुख्य रूप से इनका रंग सफ़ेद होता है, और इनके गर्दन और गले के पास या पीछे कुबड़ के पास इनका रंग ब्लैक भी होता है, जिसके वजह से ये ग्रे कलर की दिखाई देती हैं। और इनका शरीर जो होता है वो मांसल होता है, सींग बाहर की तरफ होती है, इनकी कद ऊंचा होता है, यानी हाइट में ये लंबी दिखाई देती हैं, पैर से ये लंबी होती हैं, और इनका शरीर गठीला होता है। और इनकी जो आँखें होती हैं वो पूरी आँख ब्लैक होती है। पूरी आँख क्या होती है, इनकी मुख्य पहचान यह है कि इनकी पूरी आँख ब्लैक होती है, और पूँछ जो होती है वो उनके घुटनों तक ही होती है। पूँछ घुटने तक होती है, थोड़ा छोटी पूँछ दिखाई देती है। अगर हम इनके हाइट की बात करें तो हाइट इनकी 130 से 140 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और वज़न जो है इनका वो 450 से 500 किलोग्राम तक हो सकता है। अब हम बात करें दूध देने की क्षमता की, तो जो हरियाणवी गाय की नस्ल है, ये गिर साहिवाल बाकी से दूध कम देती है, लेकिन इसके दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये जो दूध देती है वो 8 से 10 लीटर औसत दूध दे सकती है एक दिन में, और इनका जो लैक्टेशन पीरियड होता है, यानी दूध देने की जो अवधि होती है वो 250 से 300 दिन तक हो सकती है। अगर हम इनकी कुछ विशेषता की बात करें, कुछ खासियत की बात करें, तो इनका शरीर मजबूत होता है और वातावरण में आसानी से सहनशील होता है, टॉलरेंस होता है। अब हम बात करते हैं 5वीं नस्ल की, तो 5वीं है थारपारकर।
थार पारकर जो है ये राजस्थान के थार इलाकों में यानी रेतीले इलाकों में पाई जाती है और इसमें गर्मी को सहन करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। इसका रंग सफ़ेद ग्रे होता है। इसकी जो सींग होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं और नुकीली होती हैं। ये कुछ इस तरह से होती हैं या ये कुछ इस तरह से होती हैं। इनकी सींग ऊपर की तरफ होती हैं और नुकीली होती हैं। इनकी टांगें जो होती हैं वो पतली होती हैं। टांगें कैसी होती हैं? वो पतली होती हैं। इनकी टांगें पतली होती हैं और इनका सिर जो होता है चौड़ा होता है और छोटा होता है। चौड़ाई में अधिक होता है लेकिन लंबाई में छोटा होता है और इनके जो हम्प्स होते हैं वे विकसित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि देसी नस्लें जितनी हैं उनमें दो चीज़ें कॉमन होती हैं, हम्प्स और गल कंबल यानी गले के नीचे जो चमड़ी लटकती रहती है, जो विदेशी गायों में नहीं देखने को मिलता। और अगर हम इनकी ऊंचाई की बात करें तो ये लगभग 140 से 150 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं। अगर हम इनके वज़न की बात करें तो इनमें जो फीमेल होते हैं उनका वज़न 350 से 450 किलोग्राम तक हो सकता है और इनमें जो मेल होते हैं उनका 450 से 500 किलोग्राम तक वज़न हो सकता है। अब हम इनके दूध देने की क्षमता की बात करें तो ये भी लगभग औसतन 8 से 10 लीटर दूध पर डे दे सकती हैं और इनकी जो लैक्टेशन पीरियड होती है ये बाकी देसी नस्लों से कम होती है, जो 250 से लगभग 280 दिनों तक होती है। अब हम बात करें इनकी कुछ विशेषता के बारे में तो इनकी विशेषता ये होती है कि ये सूखा के प्रति सहनशील होती हैं। इनमें सूखा को सहन करने की, गर्मी को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।